So, good morning, student. So, this is the second part of this Flamingo textbook, chapter number 1, the last lesson. So, let's get continue. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? So basically, this boy, he was walking on the street. Where he was going? He was going towards school. So, as soon as he was passing the school, as soon as he was on the way, he saw a bulletin board. Do you know what is bulletin board? Bulletin board क्या होता है आपको पता है? एक टाइप का बैनर, एक टाइप का पोस्टर, जैसे कि हमारा नोटिस बोर्ड होता है स्कूल में, वैसे एक टाइप का बुलेटिन बोर्ड जहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ थी. देयर वॉज अ लॉट ऑफ क्राउड, पीपल वेर सराउंडेड बाय दैट एरिया. सो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी. तो इस बच्चे ने देखा वहाँ पे कि भीड़ बहुत है. तो उस जगह कैसी थी? वो जगह एक बुलेटिन बोर्ड थी जहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी. वो एक न्यूज़पेपर था समझो. वहाँ पे सारी चीज़ें, सारी बुरी खबरें, क्या हम जंग हारे हैं, कौन से लेटर्स आए हैं, कौन सा ऑर्डर आया है कमांडर ऑफिसर के लिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी. और वहाँ पे कुछ ना कुछ होते रहता था. वो उस बुलेटिन बोर्ड से हमें पता चलता था, हमारी जीती हुई जंग या हारी हुई जंग आज, और क्या क्या हमको रूल्स फॉलो करने हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith Watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in the plenty of time." So, what happened over here? That people were standing, and there was a blacksmith. लुहार. तो एक लोहार था, वो अपने अप्रेंटिस यानी हेल्पर के साथ था. वो इस बच्चे के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है. और वो जो ब्लैकस्मिथ था वो बुलेटिन बोर्ड को देख रहा था. तो उसकी नज़र इस बच्चे पे पड़ती है और इस बच्चे को बोलता है कि अरे तुम इतनी जल्दी मत करो, तुम आराम से स्कूल में पहुंच जाओगे, इतना जल्दी भागने की कोशिश मत करो, आराम से पहुंच जाओगे. I thought he was making fun of me and reached M. Hamill's little garden all out of breath. उसके बाद वो बच्चा वहाँ से भागा, मतलब दौड़ के भागा, और स्कूल के पहले एक गार्डन है स्कूल का, वो वहाँ तक पहुँच जाता है. After that, usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desk, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better. And the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was all so still. अब क्या होता है कि वो जो बच्चा है वो स्कूल में पहुंचने वाला रहता है, वो स्कूल के बारे में बता रहा है. हम सब ने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में कैसे आवाज़ें आती है, बच्चे लोग चिल्लम चिल्ली करते हैं, नॉइज़, दे आर मेकिंग नॉइज़. सो ही वॉज इंट्रोड्यूसिंग अबाउट द स्कूल, हाउ स्कूल इट इज़. सो बसल, ग्रेट बसल का मतलब क्या है? चहल पहल, चिल्लाने की आवाज़ें, बच्चों लोग की शाउटिंग. वो सड़क पे से आवाज़ें आने लग जाती है, इतने बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे हम लोग क्लास के अंदर आते हैं, हम बेंच एडजस्ट करते हैं, बेंचेस आगे पीछे करते हैं, तो डेस्क की आवाज़ आती है. फिर लेसन टीचर बोलती है चलो रिपीट करो, और टीचर एक बार रिपीट करती है, बच्चे साथ में रिपीट करते हैं, उसको बोलते हैं लेसन रिपीटेड इन यूनिसन. वेरी लाउडली इन आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. तो टीचर जोर से इसके लिए पढ़ाती है ताकि हमें याद हो जाए.
एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर के पास एक छड़ी होती है, वो टीचर जोर से बेंच पे टेबल पे मारती है। क्यों मारती है? ताकि हम लोग सुने। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, और सारी चीज़ें एकदम साइलेंट थी। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।